सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। इस्लाम और मुसलमानों के साथ हमेशा से हालात ऐसे रहे हैं जो नामुवाफ़िक़ थे। दीनी काम करने वालों ने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, बड़ी मशक्क़तें झेली हैं, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त की हैं, तब जाकर इस इस्लाम के पौधे को और दीन के पौधे को सींचा गया है। इसकी सिंचाई में और इसकी आबियारी में और इसको बरगुबार दिलाने में बड़ी क़ुरबानियाँ हमारे अकाबरीन ने दी हैं और बड़े मेहनतें, बड़ा खून पसीना उनका इसमें शामिल है। लेकिन शुरू ही से इस्लाम के साथ भी और काम करने वालों के साथ भी, दीनी इदारों के साथ भी बहुत से ऐसे लोग हमेशा आते रहे हैं जो उनकी तरक्की से जलते रहे हैं, जो उनकी खुशहाली से परेशान नज़र आते हैं, जिनकी तरक्कियों को देखकर उनके पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ पैदा होने लगती है। ये हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह की एक नई वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है कि जिसमें एक यूट्यूबर है जो अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी इस गंगा जमुना तहज़ीब में नफ़रत का, अदावत का, दुश्मनी का, आपसी इंतशार का रस घोलने के लिए एक अजीब तर्ज की वीडियो तैयार कर रहा है, अजीब तरह से तबसरा कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि उनके दिलों में कितनी नफ़रतें भरी हैं, कितनी खबासतें हैं, ज़हनियत में कितनी आग भर चुकी है और उनकी जहन और दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं। कुरान करीम ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि यहूदियों के जहनों में, उनके दिलों में तुम्हारे ताल्लुक़ से बुग़्ज़, अदावतें, नफ़रतें इतनी ज़्यादा है कि अगर वो बात करें तो इसका अंदाज़ा होगा। यहाँ भी बिल्कुल इस वीडियो में ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने ये एक इदारे के साथ करके उस इदारे की तरक्की, खुशहाली में और मज़ीद इजाफ़ा ही किया है। इस्लाम का वो पौधा है कि जो जितना उसे तराशा जाता है, उसमें काट छाँट की जाती है, इसी काट छाँट के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें तरक्की होती है। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के तराशोगे। अब देखें, ये एक छोटी सी वीडियो आपके सामने है, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से नफ़रत को घोलने का काम किया जा रहा है और ये शख्स इस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहा है, लग रहा है कि इसने किसी ऐसी जगह को देख लिया है कि जो इसने इससे पहले न देखी हो। बहरहाल पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर कुछ बातें इंशाअल्लाह इसके बाद में इस ताल्लुक़ से की जाएंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा जबरदस्त तरीके से निर्माण होते मदरसों का सच। ये ढांचा पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी इमारतें लगातार बन रही है। आखिर कैसे इतने भारी भरकम खर्चे के बाद हो रहा है मदरसों का बेरोक टोक निर्माण। और अब मैं आपको और ऊपर लेकर चलता हूं। पहली बार कोई मदरसा आप इस तरीके से देख रहे होंगे मेरे साथ। अंदर भी नक्काशी बढ़िया हो रही है। आइए तो आइए अंदर देखने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां से आ रहा है इन मदरसों के लिए भारी भरकम पैसा? क्या इनके तार भारत से बाहर जुड़े हैं? ये दिखाइए, जो शिलापट्टी आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी आपको समझ आएगा कि आखिरकार कैसे कितना ज्यादा पत्थर यहां पर जमा हो चुका है। इसका पैसा कहां से आ रहा है, इसकी कोई कहीं जानकारी नहीं है और यूपी के लगभग हर इलाके में इसी तरीके से होता नजर आ रहा है। और आइए उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। एक भाई साहब हैं, हमें वहाँ नज़र आए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये कब तैयार हुई। आज मैं लेकर चलूंगा आपको मदरसे के अंदर, दिखाऊंगा कि कैसे जबरदस्त नक्काशी हो रही है, कैसे भारी भरकम पत्थर लगा हुआ है और कैसे इतने पैसे का इस्तेमाल मदरसा बनाने में हो रहा है।
तो वो जो सड़क से दूर आप देख रहे हैं उसी के अंदर जाऊंगा आज और दिखाऊंगा अंदर से मदरसा। यूपी में बुना जा रहा है मदरसों का जाल। इस वक्त मैं ताजपुरा में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस कदर नई नई इमारतें तैयार हो रही हैं। यहाँ पर मदरसों का जाल है। मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा इधर की तरफ लेके चले तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, यानी मदरसों की तालीम पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार रातों रात इतने बड़े बड़े मदरसे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, ये सवाल लगातार नज़र आ रहे हैं। और उधर की तरफ अगर आपको वो इमारत दिखाऊँ वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो भी मदरसा नज़र आ रहा है। वो पुराना बना हुआ है, ये भी पुराना बना हुआ है और अब ये नई इमारत यहाँ पर बन रही है। हम थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार यहाँ है क्या कुछ, और वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए रोहित, ये देखिए, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है और अब काम रुक रहा है। अभी तो काम फ़िलहाल रुका नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी काम चला है और भारी भरकम ये इमारत यहाँ पर खड़ी हो गई। इसके पैसे की कोई जानकारी, और मैं कहूँगा रोहित अंदर दिखाइए कितना भारी भरकम जो पत्थर है वो रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी ज़रूर होगी कि आखिरकार कितना बड़ा मदरसा। ये देखिए, ये देखिए, मैं कहूँगा कि ये आपको देखना चाहिए कितनी बड़ी इमारत यहाँ पर नज़र आ रही है। अंदर से ये ढांचा पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी इमारतें लगातार बन रही है। ये आप देख सकते हैं लगातार बन रही है। और मैं कहूँगा रोहित थोड़ा इस इधर रूम में आए आप। यहाँ पर ये जो कमरा है आप देखें, इसके लिए पत्थर की भी तैयारी हो चुकी है। कितना भारी भरकम पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। ये दिखाइए, जो शिलापट्टी आप देख रहे हैं इन्हें देखकर भी आपको समझ आएगा कि आखिरकार कैसे कितना ज़्यादा पत्थर यहाँ पर जमा हो चुका है। इसका पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी कोई कहीं जानकारी नहीं है। और यूपी के लगभग हर इलाके में इसी तरीके से होता नज़र आ रहा है। देवबंद यहाँ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 50 किलोमीटर दूर पर यहाँ से देवबंद नज़र आता है और सहारनपुर का इलाका है जहाँ पर इस तरीके से, हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने देवबंद में ATS कमांड सेंटर तो खोल दिया है और उसके बाद ये तस्वीरें देखकर आपको समझ आ रहा है। रोहित थोड़ी बाहर की तस्वीरें दिखाए, जो नई इमारत अभी अभी बनकर तैयार हुई है। ये दिखाइए रोहित, ये वाली इमारत भी रोहित दिखाइए आप। और ये देखिए तस्वीरों में ये इमारतें आप देख सकते हैं कैसे हैं। और आइए उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। एक भाई साहब हैं, हमें वहाँ नज़र आए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, ये कब तैयार हुई। और एक हैं, भैया रुकिए, आइए रोहित आइए, थोड़ा पानी है, कीचड़ है यहाँ पे। और आपको बता दें कि अभी अभी स्कूल कॉलेज मदरसे अभी खुले हैं और किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये कब इमारत बन के तैयार हुई यहाँ पर? लगभग 2.5 साल हो गए काम चलते, 2.5 साल हो गए काम चल रहे हैं। बहुत बड़ी इमारत है। तो 2.5 साल से काम चल रहा है। वो लॉकडाउन की वजह से बंद रहा कुछ दिनों। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा मदरसा बनाया है यहाँ पे? नहीं, और भी है इससे बड़े, इस हल्के का बड़ा है बहुत, काफ़ी बड़ा, नई बहुत सुंदर इमारत है। तो कितना मतलब इस पे खर्चा भी करोड़ों में गया होगा, इतनी जी है ना जी। तो बड़े अभी पत्थर, और अभी भी लगभग और 2 साल लग जाएंगे इसे बनने में। नहीं, लगभग 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 6 महीने में बिल्कुल खूबसूरत तरीके से इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो पढ़ने आएंगे वो कहाँ से लोग आएंगे? बस हल्के के ही बच्चे हैं, लोकल ही अपने इंडिया के हैं। अच्छा, मतलब यहीं से ही आएंगे, हल्के से? इंडिया में से ही। इंडिया से, बाहर से कोई नहीं आया? नहीं। जैसे देवबंद में भी हम देख रहे हैं बहुत बड़ा मदरसा दारुल उलूम बना है, उसके बाद यहाँ पर भी इस तरीके से मदरसा बना है, तो ये यहीं के लिए है? ये इंडिया के लिए। लेकिन इतना पैसा ये है किसका, मतलब मदरसा? ये कौम का पैसा है। अच्छा जी। तो उन्होंने इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके जी, सब देते हैं। मतलब इतने करोड़ों रुपए? जी। तो सारे देश से इकट्ठा हुआ या देश में से? इंडिया में से। अच्छा, इंडिया से इकट्ठा हुआ, बाहर से नहीं आया? नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं इसका। तो मतलब लोग आपने लगाए हुए हैं पैसा लाने के लिए, चंदा लाने के लिए, या कैसे पैसा आया? बस वो तो यहाँ के नंबर है मदरसे के, जैसे आप आए, ये भाई खड़े ऐसे, जो भी आए वो दे देता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं इसका ठेकेदार हूँ। ठेकेदार हैं, तो मतलब आपने नींव से लेकर और अब तक आपने खड़ा किया है जी। टोटल खर्चा कितना आ गया हुआ इसमें? 1.25 करोड़ के करीब। 1.25 करोड़ अभी मतलब स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, और 1-2 करोड़ और लगेंगे अभी? नहीं, ज़्यादा 25 लाख रुपए और तो 25 लाख पत्थर तो नीचे लग के तय होगा? जी। तो 1.25 करोड़ रुपए लग गए। तो ये जो इसके कारीगर आए, ये कहाँ से आप इतने बढ़िया, मतलब आपने नक्काशी की, ये कहाँ से आए? बस हम ही करते हैं जी। अच्छा, इंजीनियर
मतलब ये ताजमहल से लिया हुआ है क्या कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है? नहीं। ऐसा लग रहा है ताजमहल नहीं, लोकल इंजीनियर है सहारनपुर के, उन्होंने नक्शा बनाया फिर हमने इसे तैयार किया। अच्छा अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। तो मोहम्मद इस्तकबाल मोहम्मद इफ्तिखार। इफ्तिकार। तो मोहम्मद इफ्तिकार ने बताया कि ये क्यों नहीं अभी तक तैयार हो पाया? वो लॉकडाउन की वजह से बंद था ना यहाँ काम। अच्छा अच्छा जी, और वो बड़ी इमारत है, इतना पैसा एक साथ आ नहीं सकता, तो थोड़ा थोड़ा आता है और लगता है, जनता देती रहेगी अच्छा। और फिर पैसा लगता है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं इसका पैसा कहीं बाहर से इसके तार जुड़े हुए हैं, वहां से भी पैसा आ रहा नहीं होगा। नहीं, गलत हैं? बात, गलत बात। सऊदी अरब से? नहीं, सऊदी वाले यहाँ क्यों देंगे पैसा? भारत में निर्माण होना। नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं बाहर का है। अच्छा। यहाँ तो सब लोकल पैसा है जनता का। तो आपको ठेकेदारी पे यहाँ पे किसने रखा? मतलब एक तो आदमी होगा कोई? ट्रस्ट है मदरसे की। अच्छा अच्छा उसने। ये 400 गांव हैं गार्ड के हमारे यहाँ इस हल्के में, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो 400 गांव का मदरसा है यह, वो सब देते हैं यहाँ 400 गांव। तो ये अब 1 साल में या 6 महीने में 6 महीने में तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 25 लाख का तो पत्थर नीचे नीचे भी नहीं लगने पत्थर का? आया हुआ है ना इसका। अच्छा। पत्थर आया हुआ, बस लकड़ी का काम रह रहा और रोगन का काम रह रहा। और इसमें भी खर्चा हो गया होगा 1 करोड़ के आसपास? बस इसका पता नहीं है, तो बड़ा ये बजट है। दूसरा इसका ठेकेदार कोई और? नहीं, मैं ही हूँ जी, पर इसका बजट का मुझे मालूम नहीं है। नहीं, बनाया तो आपने है ना ये? जी, जी, ये जी। तो काफी बड़ा है अंदर, इनमें हाँ। तो हजारों बच्चे इसमें पढ़ लेंगे हैं। जी। तो किस तरह की तालीम दी जाएगी जब ये मदरसे? आपने भी मदरसे में तालीम ली? हाँ जी, यहीं पढ़ा मैं भी छोटा सा इसमें। अच्छा। जी तो अब यहाँ पे भी यही तालीम शुरू होगी जी बच्चे को? जी। तो मोहम्मद इफ्तिकार ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि आखिरकार किस तरीके से वो लगातार लगभग 2.5 साल हो गए ना? 2.5 साल। 2.5 साल में रंग, अब अगले 6 महीने में रंग रोगन सब इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। तो ये, और ये बाहर की बाउंड्री भी आप देखिए किस तरीके से हुआ है। हालांकि इन्होंने तो अभी सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बताया और आगे कहा कि अभी 25 लाख लगेंगे, लेकिन इमारत देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत महंगी इमारत होगी। और मैं कहूँगा सामने भी ये मदरसा है, यहाँ तो ये आप देख ही सकते हैं कितना भारी भरकम इमारत है। तो इस तरीके से लगातार जो निर्माण है वो बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें देखकर, और मैं थोड़ा कहूँगा रोहित, थोड़ा अंदर चलते हैं, वो और नक्काशी, कितनी बेहतरीन नक्काशी हुई होगी, भारत के कारीगर कितनी बेहतरीन नक्काशी। तो अंदर भी नक्काशी बढ़िया हो रही है जी, है गुंबज के अंदर। आइए तो आइए अंदर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से पहली बार कोई मदरसा इस तरह से आप देख रहे होंगे। हवा के लिए किस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। और ये वो जो गुंबद आपको बाहर से दिख रहा है वो ये है, बहुत बड़ा गुंबद। ये आप देखिए, ये गुंबद भी आप देख सकते हैं किस कदर इसको बनाया हुआ। मतलब 2.5 साल में ही तैयार हो गया। 2.5 साल में तो एक घर भी तैयार नहीं होता अगर डंका। तो बहुत लगे रहते हैं ना। कितने मजदूर लगे? 14-15 आदमी लगे रहते हैं मुझसे। एक दिन में 14-15 मिस्त्री होते हैं? जी। और उसके अलावा मजदूर भी होते हैं? मजदूर भी है, 25-30 आदमी का ग्रुप है जो काम कर रहे हैं यहाँ। यानी 25-30 आदमी रोज काम करते हैं जी। और ये 2.5 साल से कर रहे हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं। रोहित थोड़ा ऊपर चलते हैं, वहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं। आइए रोहित, ऊपर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। दारुल उलूम देवबंद तो बना ही है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा कभी, लेकिन ये भी आप देख लीजिए अभी ज़रा। आइए रोहित, तो अब मैं ऊपर लिए चलता हूँ आपको और वहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से निर्माण हो रहा है। 2.5 साल में ऐसा मदरसा बना के तैयार कर दिया गया और अब यहाँ पे पत्थर और सब कुछ लगेगा। ये आप देख सकते हैं। ये ताजपुरा जो जगह पड़ती है ये सहारनपुर में पड़ती है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। आसपास जो गांव है पूरा वो पूरा मुस्लिम बहुल है और यहाँ पर ये मदरसे का निर्माण इस तरीके से हो रहा है। और अब मैं आपको और ऊपर लेकर चलता हूँ। पहली बार कोई मदरसा आप इस तरीके से देख रहे होंगे मेरे साथ। इस पैसे का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आखिरकार ये कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये लगातार यहाँ पर इस तरीके से पत्थर लगाने का काम चल रहा है। कब से कर रहे हैं अभी? ये कब निपट जाएगा पूरा काम? अभी तो बहुत टाइम लगेगा, पत्थर लगेगा इस पर। अभी तो 1 साल और लग जाएगा। नहीं, कम ही लगेगा। कम ही लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मजदूर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ऊपर नीचे मैंने आपको दिखाया और ऊपर भी देखते हैं ठहरने का भी बना होगा। और ये यहाँ से तस्वीर दिखाइए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। और एक ये भी इधर भी मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है इधर भी, ये भी आप देख सकते हैं, भी काफ़ी बड़ा है। वो पूरा हॉस्टल है, उसमें ठहरने का भी इंतज़ाम होगा है। तो इसमें ठहरने का इंतज़ाम नहीं है, इसमें ठहरने का नहीं है। अच्छा, तो समझा। इस शख्स ने
मदारिस इस्लामिया पर और हमारे दीनी इदारों पर बहुत से ऐसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं कि जिनका सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। शायद ये मुस्लिम कौम को खुशहाल नहीं समझते और ये समझते हैं कि मुस्लिम कौम बिल्कुल बदहाल हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भी मुस्लिम कौम बेदार भी है, खुददार भी है, गैरतमंद भी है, बाशऊर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह माली एतबार से भी वो किसी से पीछे नहीं है। ये मुसलमानों के खून पसीने की कमाई है जिनके ज़रिए से हमारे मुल्क के पूरे इदारे चलते हैं। और सिर्फ इस्लामी मदारिस और दीनी इदारे ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क में बहुत सी संस्थाएं, दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की बहुत से मंदिर, बहुत से ट्रस्ट, बहुत से गुरुद्वारे और बहुत से स्कूल कॉलेजेस भी ऐसे हैं जो कौम के चंदे से और कौम के पैसे से चलते हैं। लेकिन शिकायत सिर्फ इन मदारिस ही से क्यों है? जिस तरह हमारे मुल्क के कोने कोने में हर मज़हब के मानने वालों के अपने स्कूल हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक इदारे हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिस तरह से वो कौम के पैसे से चलते हैं, चंदे से चलते हैं, इसी तरह से हमारे मुल्क में कोने कोने में छोटे बड़े न जाने कितने इदारे हैं जो कौम के पैसे से और कौम के खर्च से चलते हैं। आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, जो भी आमद होती है, जो भी खर्च होता है, जो भी पैसा कौम देती है, बाकायदा उनकी रसीदें होती हैं, उनके बिल बनते हैं और सीए के थ्रू उन्हें चेक किया जाता है, ऑडिट होता है सब कुछ। ऑडिट होने के बाद बाकायदा उसकी रिपोर्ट हुकूमत तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से 2 नंबर का पैसा आता हो, कहीं से गलत तरीके से पैसा आता हो, गलत तरीके से पैसा हासिल किया जाता हो, कोई गलत पैसा इनमें लगता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो शायद इसने सिर्फ एक इदारा देखा है, अगर वो बाकी तमाम इदारों में पहुंच जाए तो उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसे पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान इतने बाशऊर, बाइज़्ज़त और बागैरत हैं कि अपने इदारों को बिना हुकूमत की मदद के, बिना सरकारी इमदाद के और बिना किसी ताउन के चला सकते हैं और चला रहे हैं। अब रही ये बात कि इतना पैसा इन मदरसों के पास कहाँ से आता है, तो सब जानते हैं, हमारा मुल्क जानता है, हमारी मुल्क की हुकूमत जानती हैं, तमाम हुकूमतें जानती हैं कि 10-10, 20-20 रुपये, 100-100, 200 रुपये की मजदूरी करने वाले मजदूर अपने खून पसीने की कमाई से कुछ हिस्सा इन इदारों के लिए वक्फ करते हैं और इन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दीनी तालीम हासिल करने वालों के लिए, उन तलबा के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी वक्फ कर रखी है, अपनी खुशहाली वक्फ कर रखी है और अपनी अच्छी ज़िंदगी को उन्होंने बोरियों पे बैठकर दीनी तालीम हासिल करके कौम के लिए नाफ़े बनने की फ़िक्र में लगा रखी है, वो इसमें तालीम हासिल करते हैं और पूरी कौम इनका ताउन करती है। इस शख्स को इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस शख्स को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये सरासर हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, बल्कि वहाँ की इंतज़ामिया को इस ताल्लुक़ से अपने कोर्ट से रुजू करना चाहिए और कम से कम इसने जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं उनको इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। ये इख्तियार तो हर शख्स को हासिल भी नहीं होता कि किसी के इदारे में घुसे, किसी की मस्जिद में, किसी के मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी घर में जाकर इस तरह से वो तबसरा करे और इस तरह से रिपोर्टिंग करे। किसी को इख्तियार नहीं है। उन बाज़ लोगों को इख्तियार होता है जिन्हें हुकूमत की तरफ से अथॉरिटी होती है, उनके पास हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो हुकूमती इदारे होते हैं, हुकूमत के तहत में काम करने वाले बहुत से इदारे हैं जो इस तरह की, जिन्हें परमिशन हुकूमत की तरफ से हासिल होती है। आम लोगों को इस तरह की परमिशन नहीं होती। अगर मैं आपके घर में जाकर घुस जाऊँ और आपके घर में जाकर तरह तरह के सवालात करूँ तो मुझे कतई इसका इख्तियार नहीं है और आप कतई इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि मैं आपके घर में आकर इस तरह का तबसरा करूं। बिल्कुल इसी तरह आपको भी इजाज़त नहीं है, हुकूमती एतबार से भी, कानून के एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, कि आप मेरे घर में आएँ, मेरे इदारों में आएँ और हर तरह से इस तरह से तबसरा करें और इस तरह से रिपोर्टिंग करें। लेकिन बहरहाल ये शख्स आया है तो हमारी वहाँ के ज़िम्मेदारान इदारा को और वहाँ की इंतज़ामिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस ताल्लुक़ से उन्हें ज़रूर कोई नई कार्रवाई करनी चाहिए। ये अमल जो इसने किया है ये मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है, मुल्क की खुशहाली के लिए ख़तरा है और यहाँ की भाईचारे, आपसी प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए चाहिए कि इस तरह की बातों से दूर रहा जाए और इस तरह की बातों से दूर रखा जाए।
और इन दीनी इदारों में काम करने वालों के लिए, तालीम हासिल करने वालों के लिए कुरान करीम ने एक तसल्ली दी है। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले न जाने कितने लोगों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, और इस तरह की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं कि जिनके ज़रिए से मकसद ये होता है कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम के पैगाम को बदनाम किया जाए, इस्लाम से जुड़े हुए लोगों को, मुसलमानों को, उनके दीनी इदारों को बदनाम किया जाए। कितनी कोशिशें की गई इस ताल्लुक़ से, लेकिन ये हकीकत है कि इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। जब से इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग साहिब इख्तिदार हुए हैं कि जो मुसलमानों से खुश नहीं हैं, मुसलमानों की तरक्की से खुश नहीं हैं, वो तरह तरह से इस्लाम पर, मुसलमानों पर, दीनी इदारों पर, हमारी जमात दावत व तबलीग पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि 2-4 दिन पहले एक साहब ने अजीब सी खबर दी थी कि इस मदरसों को गिरा दिया जाए, इन मुसलमानों को मार दिया जाए, भगा दिया जाए। ये इस तरह से आपने देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर इस तरह के नारे लगाए गए। यह भी देखा कि आपने मध्य प्रदेश में एक अजीब वाक़या पेश आया कि एक छोटे से काम करने वाले, एक भंगार के काम करने वाले को, कबाड़े का काम करने वाले को उन्हें मजबूर किया गया जय श्री राम का नारा लगाएं। तो ये तो होता रहा है और होता रहेगा। इस्लाम के साथ इस तरह की बातें हमेशा होती रही हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमारे ईमान में, हमारे यकीन में मजबूती आनी चाहिए और अल्लाह ताला पर हमारा यकीन और हमारे आमाल में इजाफा होना चाहिए। तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, हवाएं आती हैं, आंधियाँ चलती हैं, लेकिन हम उन आंधियों से घबराने वाले नहीं हैं और घबराना हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह के वादों पर, अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल एतमाद और मुकम्मल तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि इस्लाम गलबा हासिल करने के लिए आया है और इस्लाम सब पर गालिब होकर रहेगा। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे कितने लोग नापसंद करें, कितने तबसरे करें, कितने ऐसे यूट्यूबर आ जाएं जो इस्लाम को बदनाम करने की फ़िक्र में लगे हों, मुसलमानों को बदनाम करना चाहें। आपने देखा था पिछले साल लॉकडाउन में कोरोना के नाम पर हमारी जमात के लोगों को, दावत तबलीग से जुड़े हुए को कितना बदनाम किया गया और उसके आड़ में इस्लाम पर इल्ज़ामात आयद किए गए और उसके आड़ में ये कहा गया कि ये लोग मुल्क में बहुत बड़ा ख़तरा फैला रहे हैं, लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आपने कुछ दिनों के बाद देखा कि उन्हीं की ज़बानी ये बात कही गई कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इनके साथ ज़्यादती हुई है और इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, जानबूझकर इन पर इल्ज़ामात किए गए हैं। लेकिन ऐसे मौके पर हम एक बात भूल जाते हैं, जो हमारे बाशऊर लोग हैं, जो हमारे वकला हैं, जो हमारे बैरिस्टर्स हैं, जो कानून पर अच्छी पकड़ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे मौके को इसी तरह न छोड़ा जाए, बल्कि जिन लोगों ने इस तरह से ज़्यादतियाँ की, इस तरह से इल्ज़ामात आयद किए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे चलकर इस तरह के कामों में मुलव्विस ना हों और इस तरह के काम फिर से न कर सके। इस तरह के वायरस हमेशा रहे हैं, इस तरह के कैंसर हमेशा रहे हैं, लेकिन वायरस को अधूरा छोड़ा नहीं जाता। अगर बदन के किसी हिस्से में, किसी उज़्व में ख़राबी पैदा हो जाए, उसमें फसाद पैदा हो जाए, उसमें सेप्टिक हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक हो कि जिसके होते हुए पूरे बदन को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, पूरी इंसान की ज़िंदगी उससे मुतासिर हो सकती हो, तो डॉक्टरों का मशवरा होता है और माहिरीन ये कहते हैं कि उस उज़्व को अलग कर दिया जाए, उस उज़्व को काट दिया जाए ताकि पूरे बदन को बचाया जा सके। इसी तरह से हमारा एक समाज है, हमारा मुल्क, हमारी एक पूरी बिरादरी है, हमारा मुल्क, हमारा पूरा एक समाज है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, रंगारंग के, अलग अलग तहजीबों के, अलग अलग मजहबों के मानने वाले रहते हैं। उन सब का वक़ार, उन सब की इज़्ज़त सबके लिए मलहूज़ होनी चाहिए। इज़्ज़त सबकी है, इज़्ज़त वक़ार सबका है, इज़्ज़त नफ्स सब की बराबर है। जो लोग उस इज़्ज़त से खिलवाड़ करते हैं, उनके एहतराम को मलहूज़ नहीं रखते, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, तो इस ताल्लुक़ से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे चलकर वो नासूर न बने और कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले ले और ये नुकसान जो एक उज़्म में पैदा हुआ, ये नुकसान पूरे समाज और मुआशरे तक पहुँच जाए और जो मुल्क की सालमियत, मुल्क की बका, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की खुशहाली और यहाँ की तरक्की के लिए रुकावट ना बन जाए और आड़े ना आ जाए और ये रास्ते का पत्थर ना बन जाए, कबाब में हड्डी ना बन जाए। इसलिए हमारी हुकूमत को भी
इस ताल्लुक़ से ज़रा सोचना चाहिए संजीदगी के साथ, क्योंकि इस मुल्क में जो हमारी एक तहज़ीब है वो तहज़ीब एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। अगर ये तहज़ीब ख़त्म हो गई, अगर इस तहज़ीब को घुन लग गया तो फिर इस मुल्क को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपसी भाईचारा जो हमारी हुकूमत का अहम मकसद होता है, सबका साथ सबका विकास हमारी हुकूमत का अहम मकसद है, कहीं ऐसा न हो कि उस मकसद के हुसूल में रुकावटें आने लगे और हमारा मुल्क बंटने लगे और हमारा मुल्क परेशानियों का शिकार हो जाए और आपसी इत्तिहाद, आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारा, आपसी नफ़रत में न चला जाए, आपसी ना इत्तिफाक़ी ना पैदा होने लगे, आपस की अदावतें, आपस की दुश्मनी ना पैदा होने वाले, दुश्मनी मेरी तरफ से या किसी और की तरफ से हो, बहरहाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है और मुल्क के लिए ख़तरा है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के जो लोग तबसरे करते हैं, वो मैं हूँ या कोई और हो, अगर कोई एक दूसरे की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता है तो समझो कि वो मुल्क के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले रहा है। इस ताल्लुक़ संजीदगी से गौर किया जाए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो यहाँ की सालमियत के लिए और यहाँ की भाईचारे के लिए ख़तरा न बने और यहाँ के प्यार मोहब्बत को बाँटने, नफ़रतों में तब्दील करने का सबब न बने।